जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2026 में शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में शीतला माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की विशेषकर अष्टमी तिथि के दिन शीतला अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है और बहुत से जगहों पर जो कि एक दिन पहले यानी कि शीतला सप्तमी के दिन व्रत को धारण करते हैं। इस देश में शीतला अष्टमी का व्रत केवल चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्र आदि 4 महीनों में इस व्रत को करने का विधान है। इसमें पूर्व विद्या अष्टमी ली जाती है। व्रती को चाहिए कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन प्रातः काल उठ करके शीतल जल से स्नान करना चाहिए, यानी कि ठंडे पानी से स्नान करे और फिर संकल्प लेना चाहिए, मम गेहे शीतला रोग जनित तोप द्रव्य प्रमशन पूर्वक आयु आरोग्य ईश्वरादि वृद्धये शीतला अष्टमी व्रतम संकल्प महम करिष्ये। अगर आप शीतला सप्तमी के दिन अगर व्रत धारण करते हैं तो शीतला सप्तमी का नाम ले, या अष्टमी के दिन करते हैं तो शीतला अष्टमी व्रत महम करिष्ये ऐसा कह करके उसके बाद सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला माता का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी प्रकार के शीतल पदार्थ जो कि पहले दिन के बनाए हुए हों, यानी कि एक दिन पहले ही उसका भोग माता को विशेष कर लगाना चाहिए और शीतला स्तोत्र आदि का पाठ करके रात्रि में जागरण करनी चाहिए। यह व्रत जो कि चातुर्मासी व्रत होता है, बहुत से जगहों पर चैत्र महीने में किया जाता है। सभी का अलग अलग महत्व है। चैत्र में शीतल पदार्थ का, वैशाख के महीने में घी और शर्करा युक्त सत्तू इसका उपयोग करके पूजन किया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में पहले दिन के बनाए हुए अपूप पुए और आषाढ़ के महीने में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करके पूजन किया जाता है। इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं और शीतला माता सदैव ही संतुष्ट रहती हैं। शीतला स्तोत्र में शीतला माता का जो स्वरूप बतलाया गया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। उसमें बतलाया गया है शीतला माता दिगंबरा है जो कि गर्दभ पर आरूढ़ है, यानी कि गधे पे माता विराजमान है। सूप, मार्जनी, झाड़ू और नीम के पत्ते से माता अलंकृत होती हैं और हाथों में शीतल जल का कलश रखती हैं। तो सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, लेकिन विशेष करके शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन शीतल पदार्थ ही माता को अर्पित करना चाहिए। शीतल जल से स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। गर्म वस्तु का इस दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 मार्च 2026 दिन सोमवार रात्रि 11:29 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार रात्रि 1:56 पे सप्तमी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे अष्टमी तिथि की समाप्ति जो कि 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को रात्रि 4:20 पे यानी कि 12 मार्च की सुबह 4:20 पे अष्टमी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार शीतला सप्तमी का जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को व्रत धारण करेंगे और जो भी शीतला अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। 10 और 11 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:39 से सुबह 5:27 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:07, सूर्यास्त
शाम 6:07 होगा। 10 मार्च को राहु काल दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक और 11 मार्च को दोपहर 12:08 से दोपहर 1:37 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय 10 मार्च को, जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:37 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:06 से शाम 4:35 तक। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 7:35 से रात्रि 9:04 तक होगा। तो जो भी 10 मार्च को व्रत धारण करते हैं तो आप इन मुहूर्तों में पूजन का कार्य संपन्न करें। और जो भी 11 मार्च को शीतला अष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय, जो कि लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 9:09 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:39 से दोपहर 12:08 तक होगा। उसके बाद चर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:06 से शाम 6:04 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त, जो कि शाम 7:35 से रात्रि 10:37 तक होगा। विशेष करके जो कि सुबह के समय में ही पूजन संपन्न करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 10 मार्च को नक्षत्र अनुराधा होगा शाम 7:06 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, जो कि अगले दिन 11 मार्च की रात्रि 10:01 तक होगा। 10 मार्च को योग हर्षण होगा सुबह 8:22 तक। उसके बाद वज्र योग होगा, जो कि अगले दिन यानी कि 11 मार्च की सुबह 9:15 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा। तो इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, व्रत कथा आदि का श्रवण करें, शीतला स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। इससे शीतला माता अति प्रसन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।